देखो अपन देख रहे थे टेरिडोफाइटा देख चुके थे, लास्ट में देखा था अपन ने जिम्नोस्पर्म। अपना लास्ट टॉपिक था जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में अपन ने क्या क्या देखा था? नेक्ड पादप होते हैं। सही है? हाँ, उनको पूछ लो आवाज आ रही है। अरे आवाज आ रही है क्या? दिख रहा है आवाज आ रही है? कोई दिखाई दे रहा है ना सबको? बोलेंगे नहीं बेटे अभी। तो अपन देख रहे थे जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेक्ड। जिम्नो को बोलते हैं नग्न। और स्पर्म का मतलब क्या होता है? बीज। तो ऐसे पादप जिनके बीज क्या होते हैं? नग्न होते हैं, नग्न बीजी पादप। इनका एक नाम है नग्न बीजी पादप। दूसरा नाम आपका जिम्नोस्पर्म। ठीक है, दूसरा नाम क्या है आपका? जिम्नोस्पर्म। और तीसरा नाम जिम्नोस्पर्म। और तीसरा नाम क्या है आपका? अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी। वेरी गुड। कल बहुत छुट्टी मारी थी, कल तो सारे के सारे गायब थे। कहाँ चले गए थे सारे सारे? गलत बात है ना छुट्टियां मारना। हम तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तुम लोग घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकते। तो अब अपन देखते हैं जिम्नोस्पर्म में कल देख रहे थे पत्तियों तक आ गए थे अपन। अब आगे देखते हैं। ठीक है, पत्तियों के बाद में देखते हैं आप जो कुछ पादप होते हैं। मैंने क्या कहा था? जिम्नोस्पर्म की पत्तियां कैसे होती है? सरल होती है और पिच्छाकार होती है। दो वर्ड यूज किए थे। इसके अलावा कुछ पादपों की पत्तियां कैसे होगी? जो शंकुआकार होंगे, जैसे शंकु के आकार के होंगे। कुछ पादप कैसे होंगे आपके? शंकु के आकार के। समझते हो? ऐसे ऊपर वाली पत्तियां छोटी होती जाएगी, नीचे वाली और बड़ी होगी, ऊपर वाली क्या होगी आपकी? धीरे 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 ऐसे शंकु बनता है ना आपका, ऐसे बनता है ना शंकु। तो जो शंकु के या शंकुआकार जो पादप होंगे, उनकी पत्तियों का जो कोना होगा वो कैसे होगा? सुई की तरह नुकीला होगा। कैसे होगा? सुई की तरह नुकीला होगा। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनकी पादपों की पत्तियों में बहुत अधिक विभिन्नता है। सरल पत्तियां थी, इसके अलावा पिच्छाकार पत्तियां थी, जिनके शंकु के आकार का होता है उनमें पत्तियां ऐसी थी। तो पत्तियों से क्वेश्चन बनता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके पादपों की पत्तियों की विशेषता लिखो। तो आप क्या लिखोगे? सरल पत्रकार की पत्तियां होती है, पिच्छाकार पत्तियां होती है, और कुछ में शंकु के आकार के वृक्षों की पत्तियां कैसे होती है? आगे से उनका नोक कैसा होता है? सुई के आकार का होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है पत्तियों में से। पत्तियों के बाहर क्या होगा? मोटी क्यूटिकल पाई जाएगी। ये नोट करके लिख लेना, मैंने नोट्स में लिख दे भी रखा है। जो ये जैसे आपकी ये पत्ती है, जिम्नोस्पर्म की सपोज ये पत्ती है, ठीक है, इस पे क्या पाई जाएगी? मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाएगी। मोटी क्यूटिकल। देखो ये मोटी क्यूटिकल की परत करती क्या है? वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोटी क्यूटिकल की परत होगी जिसकी वजह से पानी की कम से कम हानि होगी। पानी की कम से कम हानि होगी। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म होंगे उनको कम पानी की आवश्यकता होती है, तो ये मोटी क्यूटिकल इसमें मदद करती है। दूसरा टर्म निकल के आता है आपके संकन स्टोमेटा, या इसको बोलते हैं गर्ती रंध्र। गर्ती रंध्र, रंध्र का नाम सुना ही होगा। रंध्र क्या होते हैं? आपके छिद्र होते हैं जहां से गैसों का एक्सचेंज हो सकता है, पानी का एक्सचेंज होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। छोटी क्लासों में पढ़ा होगा वाष्पोत्सर्जन। पादप के वायवीय भागों से वाष्प का जल का वाष्प के रूप में निष्कासन। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया होती है जिसमें पादप के वायवीय भाग मतलब पत्तियां, ठीक है, कुछ पादपों में हल्का फुल्का तना भी करता है, तो पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो जो आपके जिम्नोस्पर्म होंगे उनमें क्या पाए जाएंगे? गर्ती रंध्र, संकन स्टोमेटा। ये डायग्राम बना लेना दिमाग में।
ज्यादातर जो नॉर्मल पत्तियां होती हैं उनमें कहाँ होंगे आपके स्टोमेटा सतह पर होते हैं। स्टोमेटा कहाँ होंगे आपके सतह पर। ऐसी संरचना होती है, 9th में पढ़ी होगी आपने। ऐसे होते हैं स्टोमेटा, रंध्र जिनको बोलते हैं। ये खुला रंध्र है और बंद रंध्र कैसा होता है, याद आ रहा है क्या मुझे ऐसा डायग्राम। ये रंध्र की संरचना है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में कौन से रंध्र है, गर्ती रंध्र, इनको बोलते हैं संकल स्टोमेटा। मतलब ये पत्ती में अंदर की तरफ धसे हुए रहेंगे। अब देखो वाष्पोत्सर्जन को कौन ज्यादा प्रभावित करता है। अगर ज्यादा तेज हवा चल रही है तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। अगर आपके सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। जो आपके रंध्र होते हैं कई बातों में पत्ती की ऊपरी सतह पे होंगे, किसी पे निचली सतह में होंगे, किसी पे दोनों सतह पे होते हैं। तो जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें गर्ती रंध्र होंगे, संकल स्टोमेटा होंगे। मतलब गड्ढे के अंदर क्या होंगे आपके, इस डायग्राम को दिमाग में रख दो। ये क्या आपके रंध्र है और कौन से प्रकार के हैं आपके, गर्ती रंध्र। मैं इन पे जोर क्यों दे रही हूँ, इस टॉपिक पे जोर इसलिए दे रही हूँ, प्रेशर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्ती रंध्र का क्या कार्य है। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है आपके कि जो जिम्नोस्पर्म पादप है वो आपके कम पानी की जगह आसानी से कैसे जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उनमें गर्ती रंध्र पाए जाते हैं। गर्ती रंध्र का मतलब रंध्र सतह पर ना होंगे, अंदर धसे हुए होंगे, तो सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ेगा और वाष्पोत्सर्जन कम होगा। ये फायदा है इनका। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन रहा है पत्तियों से। गर्ती रंध्र पाए जाएंगे, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, जिसकी वजह से आसानी से ये डेजर्ट में मरुस्थल में सर्वाइव कर पाएंगे। इसके अलावा मोटी क्यूटिकल पाई जाएगी, ऊपरी सतह क्या होगी, मोर्टिकल होगी, तो पानी क्या होगा आपका, रिमूव नहीं होगा। तो ये है आपके पत्तियों की विशेषता, किसकी, जिम्नोस्पर्म की। देखो जो आपकी सीबीएसई की बुक है पतली सी दिखती है या ऐसा लगता है थोड़े से चैप्टर है। पिछली बार कितने चैप्टर थे 11th में, 46 चैप्टर। इस बार कितने हैं आपके, 23 चैप्टर। पर ये 23 है ना, ये 46 की बराबर है क्योंकि इनमें मैटर कम है। एक एक टर्म को मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर अच्छे से समझोगे ना तो आपको 12th में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ और हर क्लास एक दूसरे से जुड़ी है। अब तो आपको एनालाइज हो गया होगा ना, 9th के टॉपिक 11th में मिल रहे हैं, इसीलिए इंटरेस्ट लेके पढ़ो। परसेंटेज चाहे कम बन जाए चाहे ज्यादा बन जाए, पर आना सब कुछ है, ठीक है। अगला देखते हैं बीजाणु। बीजाणु कैसे होंगे, तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं। विषम बीजाणु, विषम बीजाणु का मतलब, बीजाणु यानी जो जनन में भाग लेंगे। अपन ने देखा था जूस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म के बीजाणु कैसे होते हैं, विषम बीजाणु का मतलब नर अलग होगा और मादा अलग होगी। इसका आकार अलग होगा और इसका आकार अलग होगा। अब मेरे हिसाब से विषम बीजाणु तो आप समझ ही गए, मतलब दोनों बीजाणुओं का, बीजाणु देखो थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं अपन। बीजाणु पर्ण, नाम याद आ रहा है, बीजाणु पर्ण। बीजाणु पर्ण पर क्या लगती है, बीजाणु धानियां। मैंने समझाया था उस वीडियो को दोबारा देख लिया, बीजाणु धानियां लगेगी। बीजाणु धानियों में क्या होगी, बीजाणु मात्र कोशिका, याद आ रहा है। बीजाणु मात्र कोशिका में क्या बनेंगे आपके, ये बनेंगे बीजाणु। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, विषम बीजाणु होते हैं। मतलब नर बीजाणु का आकार अलग होगा और मादा बीजाणु का आकार अलग होगा। सम बीजाणु नहीं होते जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब देखो अपन कई क्लासों से पढ़ते आए हैं कि जो नर बीजाणु होता है या जो नर भाग होता है उसका आकार क्या होता है आपका, बड़ा, सॉरी छोटा होता है। जो नर होगा वो आकार में क्या होता है आपका, छोटा होता है। नर आकार में क्या होगा आपका, छोटा होगा और मादा आकार में बड़ी होती है। तो पहले नर के बारे में देख, नर आकार में छोटा होगा। इसको ये जिसमें लगेगा, मैं ऐसे लिख देती हूँ, नर भाग जिस पत्ती बोल दो, पत्ती पर लगता है उसे लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लघु बीजाणु धानी, लघु, लघु का मतलब जिसमें छोटा बनेगा। तो जो नर भाग होता है किसी में भी देख लो,
लो, ब्रायोफाइटा देख लो, टेरिडोफाइटा देख लो, जिम्नोस्पर्म देख लो, एंजियोस्पर्म देख लो, या मनुष्य की बात कर लो। जो नर भाग होगा मतलब जो शुक्राणु होगा उसका आकार छोटा होता है, अंडाणु का बड़ा होता है। तो जो नर आकार में छोटा होगा किस पे लगेगा? लघु बीजाणुधानी पे। ठीक है। मादा क्या होगी? आकार में बड़ी होगी, वो किस पे लगेगी? दीर्घ बीजाणुधानी। दीर्घ का मतलब समझते हो? बड़ा। दीर्घ बीजाणुधानी। ये देखो आपको ऐसा अटपटे से लग रहे हैं कि शब्द पर पूछा जाता है नर या नर युग्मक किस पर विकसित होगा, तो आप लिखोगे लघु बीजाणुधानी पे। मादा युग्मक किस में विकसित होगा, तो लिखोगे दीर्घ बीजाणुधानी पे। ये ध्यान रखना। ठीक है। अब अपन ने टेरिडोफाइटा में एक संरचना देखी थी, शंकु। याद आ रहा है क्या? शंकु, हॉस्टेल, ऐसी संरचना देखी थी, शंकु। वैसी ही संरचना इसमें भी बनती है। जो लघु बीजाणुधानी है उसमें क्या बनेंगे? लघु बीजाणु। और जो दीर्घ बीजाणु है, बीजाणुधानी है, उसमें क्या बनेंगे? दीर्घ बीजाणु। लघु पे कौन बने? नर। और दीर्घ पे कौन बने? आपके मादा। तो जो मादा है या जो नर है ये कहाँ लग रहे हैं? आपके बीजाणुधानी पे। समझ में आ गया? बीजाणुधानी पर लग रहे हैं। नर हो तो नर बीजाणुधानी पे, मादा हो तो मादा बीजाणुधानी पे। अब जैसे ये नर है तो ये किस पे लगेगा? आपके लघु बीजाणुधानी पे। ठीक है। लघु बीजाणुधानी क्या करती है? आपके शंकु का निर्माण करती है। मतलब अपन ने देखा था टेरिडोफाइटा में बहुत सारी पत्तियां इकट्ठी होकर क्या बना लेती है? एक शंकु सा बना लेती है। वैसी ही संरचना क्या बनती है? आपकी यहाँ बनती है। अगर नर वाले में भाग बन रहा है तो उसको नर शंकु बोल देंगे, मादा वाले में बन रहा है तो मादा शंकु। ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको पता है जो मादा होगी वो मादा युग्मक उत्पन्न करेगी, नर होगा वो नर युग्मक उत्पन्न करेगा। सिंपल सा। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कुछ पादप ऐसे होंगे, साफ नहीं दिख रहा है यार, साफ क्यों नहीं दिख रहा है यार? बेटा अब दिख रहा है साफ? इसमें तो गड़बड़ नहीं है ना? कैमरा किधर है मैडम का कैमरा? बेटा अब दिख रहा है साफ? बॉक्स का चक्कर है क्या? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका तो कोई काज का मतलब नहीं है। बेटा कौन बोल रहा था साफ नहीं दिख रहा? थोड़ा एक ही है यार, तुम बक के जाओ। अब नहीं दिख रहा क्या साफ? क्या चक्कर क्या है? कैमरा में साफ भी नहीं दिख रहा। साफ नहीं दिख रहा क्या? अब हाँ मैं साफ नहीं दिख रहा। अब देखो, अब देखो बेटा प्रियंका, अब दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है क्या? बोलो बेटा। है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? बोलो। यार बोलते, अरे बोलो तो सही यार, साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब बोलो बेटा, साफ दिख रहा है क्या? है? यार बोलते नहीं है। अब देखो, देखे हो गया। अब दिख गया सारा ही। डाल दे बहुत सारी, इसमें होगी नहीं चाहिए। ऊपर देख, मुद्दे पड़ रहे हैं। दिख गया साफ सारे। क्लास में तो नहीं आ जाते रही फालतू ग्रामर है यार मेरे। इसके लिए बहुत तगड़ा सेटअप होता है। मैं एक स्कूल में जाती हूँ, बहुत अच्छा सेटअप कराता हूँ। एंड वो DSLR कैमरे से है। इससे बहुत नहीं हम दिख गया सारे, थोड़ा भी सारे दिख गए। किसी ने कार्रवाई करी है, सब फोन कर रहे हैं। तो इसकी वो अंदर से पूरी लड़की निकाल के फिर उसके अंदर डाल दो।
फिर डलेगी। अपन तो चलते हैं वहां पर है, तू तो बैठ जाए, तू तो आते तो नुकसान। ठीक है, तो जो आपके क्या बोलते हैं जिम्नोस्पर्म वादक है, जो जिम्नोस्पर्म वादक है उनमें क्या देखा, एक लघु बीजाणु होता है और एक क्या होता है आपका दीर्घ बीजाणु। तो अपन ने देखा कि इन पे क्या लगेंगे, दीर्घ और लघु बीजाणु पे क्या लगेंगे आपके शंकु, नर शंकु लग रहा है या मादा शंकु। ठीक है, दीर्घ पे तो लग गया आपका मादा शंकु और लघु पे क्या लग गया आपके नर शंकु लग गया। कई बार क्या होता है दोनों एक ही पादप पे लगते हैं और कई बार क्या होता है दोनों अलग अलग पादप पे लगते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। जो पाइनस होता है, पाइनस में क्या होंगे, नर और मादा शंकु एक ही पादप पे लगेंगे, नर व मादा शंकु एक ही पादप पे लगते हैं, एक ही पादप पर लगते हैं। जबकि जो साइकस होता है, साइकस में क्या होगा आपके अलग अलग पादप पे लगेंगे। साइकस में क्या होंगे अलग अलग पादप पे लगेंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसे दो एग्जाम्पल बताओ, या ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें दोनों एक पे ही लगते हैं या दोनों अलग अलग पे लगते हैं। देखो क्या कह रहा है, जिम्नोस्पर्म में दीर्घ मादा शंकु होते हैं और लघु पे क्या होते हैं नर शंकु। अब ये कंडीशन हो सकती है कि जैसे पाइनस में दोनों एक ही पादप पे लग जाएंगे और साइकस में दोनों अलग अलग पादप पे लग जाएंगे। ठीक है, क्या है नो इंटरनेट लॉर्ड पेजर, मेरे तो ये रामायण में नहीं आती। स्कूल के नेट से लाइव चलेगी यहाँ पे सारा। केमिस्ट्री वाले से तो ऐसे कर लेते हैं जो उनके वो आता है पढ़ने के लिए, उनके फोन से कनेक्ट बच्चों वाले से ना सही है ना, और क्या करें, बच्चों वाले से पढ़ा दो। रामेश्वर में शायद कर दो तो यार बात भी क्लास तो हुई, आज तो पढ़ लो, अब आएंगे तो आ जाएंगे, अब क्या कर सकते। या तो इस वायर के लिए बस वाईफाई होगी क्या? टाइम तो है, टाइम तो है, हो गया टाइम है अभी। 10 बजे करती है। 15 मिनट अभी तो। वापस पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे। वीडियो बना के वीडियो तो भेज सकते हैं। आपके पास ही रहते हैं, मैं बाकी के पास नहीं है। मेरे बारे में क्यों बता दूं? मैं तो ऐसे रहती हूँ, उनके लिए कुछ नहीं, वो एक बार ले लिया उसका रहता रहते हैं उनके। गड़बड़ होती है ना, उनकी भी होती है। नहीं होती है, केमिस्ट्री वाले जो मेरे में क्यों होती है? नहीं चलेगा यार ये तो। गैलेक्सी किसी भी नेट
तो ऐसे खड़ा रहता है। तो देखो साइकस में क्या होंगे, नर शंकु होंगे और आपके मादा शंकु होंगे। अब क्या होता है, जो मादा वाला भाग है, अपन मादा वाले भाग की बात करें तो मादा वाले में क्या होंगे आपके लघु बीजाणु, सॉरी दीर्घ बीजाणु बनेंगे। दीर्घ बीजाणु बनेंगे। दीर्घ बीजाणु किस में परिवर्तित हो जाएंगे, आपके अंडक में। किस में परिवर्तित हो जाएंगे, आपके अंडक में परिवर्तित हो जाएंगे। और ये जो अंडक होता है, जिसके लिए बीजांडकाय भी अपन क्या करते हैं, शब्द यूज करते हैं। कौन सा शब्द करते हैं, बीजांडकाय शब्द भी अपन क्या करते हैं, आपका यूज करते हैं। ठीक है, और ये बीजांडकाय मिलके क्या बनाते हैं, आपके मादा भाग। ऐसे क्या होगा, आपके नर में होगा। ऐसे क्या होगा, आपका नर में होगा। नर में क्या होंगे आपके जिनको अपन पुंकेसर बोल सकते हैं, नर में क्या होगा, आपका पुंकेसर उपस्थित होगा। तो ये था आपका नर और मादा। अब जो जिम्नोस्पर्म होंगे, नहीं चलेगा ना, चल गया वहां से कैसे हो गया? फिर गया यहाँ नहीं चला दिखा, मुझे ऐसा लगता है चल गया। चल रही थी क्लास, ही बोल रही थी। देखो जो जिम्नोस्पर्म में होता है उसमें अपन ने देखा लघु बीजाणुधानी, दीर्घ बीजाणुधानी। लघु पे कौन बनेंगे, मादा, सॉरी नर, और दीर्घ पे क्या बनेंगे, आपके मादा। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे क्या क्या दे रखा है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें जो मुख्य पादप होगा वो कैसा होगा, आपका बीजाणुद्भिद होगा। मुख्य पादप कैसे होगा, आपका बीजाणुद्भिद। जिम्नोस्पर्म का मुख्य पादप कैसा होगा, मुख्य पादप कैसा होगा, बीजाणुद्भिद या द्विगुणित। बीजाणुद्भिद होगा, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन, द्विगुणित होता है। ठीक है, इसके अलावा जो टेरिडोफाइटा की तरह, जैसे टेरिडोफाइटा में क्या था, जो युग्मकोद्भिद था वो कैसा था, आपका स्वतंत्र था। यहाँ पे युग्मकोद्भिद क्या होगा, आपका स्वतंत्र नहीं होगा। वो क्या होगा, आपका निर्भर रहेगा, किसी न किसी पे क्या रहेगा, आपका निर्भर रहेगा। तो ये है आपका जिम्नोस्पर्म। अब अपन इसमें और देखते हैं, जैसे आपके उच्च कोटि के पादपों में अपन बात करते हैं परागकण। परागकण की बात करते हैं, ये क्या होता है, आपका नर भाग होता है। ठीक है, और मादा भाग क्या कहते हैं, जिसको स्त्रीकेसर कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जो लघु बीजाणुधानी है वो तो क्या है, आपके परागकण है, और जो दीर्घ बीजाणुधानी है वो क्या आपका स्त्रीकेसर या फीमेल वाला पार्ट है, ये है। ठीक है, इसके अलावा देखो जैसे जैसे अपन विकास के क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे, विकास के क्रम में आगे की ओर बढ़ेंगे तो होगा क्या, जैसे ये आपके लघु बीजाणुधानी है। ठीक है, इस पे आके परागकण क्या करेंगे, आपके गिरेंगे। तो एक शब्द याद आ रहा होगा आपको, परागनली। एक ऐसी ट्यूब सी बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, परागनली। क्या बोलते हैं अपन, परागनली। तो जो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें धीरे धीरे परागनली का विकास क्या हो गया था, आपका शुरू हो गया था। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि धीरे धीरे पादपों का क्या हो रहा है, आपका विकास है। जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है साइकस, स्पाइनस और इफ्रिड्रा। 3 एग्जाम्पल देख सकते हो। साइकस, स्पाइनस तो आ गया, साइकस है, स्पाइनस है, और तीसरा क्या आप इफ्रिड्रा लिख सकते हो, इफ्रिड्रा। ये क्या आपके जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। तो जिम्नोस्पर्म में अपन ने जो जो देखा उसको आप ढंग से देखोगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपकी समस्या हो जिम्नोस्पर्म में वो आप पूछ लेना मेरे से ना। अब अपन अगला देखते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, अगली क्लास क्या देखते हैं, आवर्त बीजी पादप। इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आवर्त बीजी पादपों में क्या होता है, कैसे विकास होगा। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट जिम्नोस्पर्म में आप और जोड़ सकते हो कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वहां उनमें परागण भी पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में परागण का नाम सुना है होगा, एक होता है परागकण। ठीक है, एक होता है परागण। परागकण का मतलब नर भाग, कंफ्यूज मत होना। परागण का मतलब एक विधि होती है, एक क्रिया होती है
परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण की क्रिया। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो परागकण और परागण में अंतर है, इसको पोलिनेशन बोलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में वायु परागण होता है, मतलब जो भी परागकण होंगे वो किससे उड़ के जाएंगे? वायु के द्वारा। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। और जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व ये है कि ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म के पादप होते हैं उनका उपयोग किया जाता है सजावट में। इसके अलावा लंबे वृक्ष होते हैं, यूकलिप्टस देखा होगा आपने, ठीक है। इसके अलावा जैसे चीड़ का वृक्ष है जो देखा होगा, खजूर है आपका, वो सारे किसमें आते हैं? आपके जिम्नोस्पर्म में आते हैं। शिकुआ पेड़ कितना लंबा होता है? 100 मीटर ऊपर, 100 मीटर। देखो ऐसे जिम्नोस्पर्म में मिलेंगे यूकलिप्टस, जिसका नाम है यूकलिप्टस, शायद इसमें आएगा ना, यूकलिप्टस इसमें आएगा क्या? नहीं, यूकलिप्टस तो आवर्तफिजी में आएगा, एंजियोस्पर्म में आएगा। सिकुआ जो प्लांट होता है, सिकुआ है ना, हाँ, ये 100 फीट मतलब 100 मीटर ऊंचा हो सकता है, 100 मीटर ऊंचा। जैसे आपकी ये बिल्डिंग कितनी होगी? 10, 20, 30 फीट ऊंची होगी, आप 30 होगी, क्योंकि 10 का होता है, कोई 10 लेता है, कोई 11 लेता है, ठीक है। तो ये 30 होगी, तो देख लो 100 फीट कितना होता है, आपकी स्कूल का 4-5 गुना, ठीक है ना। 30 और 30 60 और 30 या 90, मतलब ऐसी बिल्डिंग। हाँ बेटा प्रीति, क्या हुआ? तो यार आवाज नहीं आ रही है आपकी, मुझे बोलो आप क्या बोल रहे हो। ऐसा कर देते हैं, बस बोलते हैं नहीं है, साफ नहीं दिख रहा। अब देखो, मैं एक वर्ड लिखती हूँ, देखें। धुंधला, यार धुंधला क्यों दिख रहा है? चक्कर क्या है? फोक्स पड़ रहा है क्या? है फोन दूर है। देखे, अब देखो, अब हेलो, अब सही दिख रहा है? अच्छा, इतना अब सही है, ठीक है। तो अब इसको इतना पास कर दो। अभी वो 10 मिनट से नहीं, थोड़ा ही कर लो। अब देखो, अब क्लियर है? अब देखो, पास से दिख रहा है? अब दिख रहा है क्या? अब बोलेंगे नहीं? बोल दिया, कल बोलेंगे। 9:56 हो गए, कट गया नहीं, मुझे लगता है अपने आप में। चल यार, तुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, 5-6 मिनट है, तो 10 मिनट आएंगे जब तक मीटिंग ऐड हो जाते हैं, ठीक है।